हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों काफ़ी लंबे समय बाद YouTube आए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। ठीक है दोस्तों, मुझे भी टाइम कम है और आपके पास भी टाइम कम है, इसलिए मैं सीधी ही बात करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं करूंगा बीच में। अब देखो, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। मेरा मानना ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब भी मेरे को टाइम मिले, ठीक है, मैं क्या करूंगा कि एक एक या तो मेद का ट्रिक का वीडियो डाल दूंगा, या ऐसे राजस्थान का मेवाड़ का इतिहास ले लिया, जैसे कालभोज ले लिया आज। ठीक है, आज मेवाड़ में क्या पढ़ रहे हैं हम? बप्पा रावल या कालभोज। ठीक है, उसके बाद ले लेंगे अल्लट है, जयतर सिंह है, रतन सिंह है, हमीर है। ठीक है, इस प्रकार चलता जाएगा। ठीक है, एक एक के बारे में और वो मैं बताऊंगा आपको कहानी की तरह। ठीक है, ये तो जो फैक्ट है ये तो आप आराम से कहीं पे भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन जो कहानी बताऊंगा वो आपको क्या है कि आपके परमानेंट मेमोरी में क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, और उस हिसाब से आपको जो ये फैक्ट याद करने हैं वो अच्छे से याद रह पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम वही हमारे पहले वाला अंदाज की शायरी के साथ शुरुआत कर देते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। अब आज देखते हैं मेवाड़ का इतिहास। राजस्थान किसका इतिहास देखेंगे? मेवाड़ का इतिहास देखेंगे, मारवाड़ का इतिहास भी पढ़ लेंगे, और जालौर, बीकानेर जो भी है रियासतें वगैरह थी उनके सारे हम इतिहास पढ़ लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है, हमारे पास भी टाइम कम होता है, आपके पास भी टाइम, उस हिसाब से शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा खराब ना हो, आप सीधा वीडियो देखें और आपका काम बन जाए। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो एग्जाम में जो फैक्ट आएंगे वो तो लिखे हुए हैं यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, मैं आराम से आपके सामने भी लिख सकता था, लेकिन क्या है कि इससे टाइम हमारा बहुत ज़्यादा खराब हो जाता, और जो लिखना है मैं आराम से लिख देता, लेकिन वो टाइम पास होता। ठीक है, अब मैं इसके क्या होगा, फैक्ट के जरिए आपको कहानी बता दूंगा, सीधी सी बात है, और वो आपको याद हो जाएगी। आज देखेंगे मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ का इतिहास के बारे में हमको नॉर्मल सबको पता ही होता है कि जो मेवाड़ का प्राचीन नाम है वो क्या है, मेदपाट था, और प्रागवाड़ था, और सीवी जनपद। ठीक है, लिखे हुए आप स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बना लेना। मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं यूपीएससी लेवल के नोट्स हैं, और आप भी इसको क्या करना, नोट्स बना लेना, ताकि आपको यदि मेंस में यदि क्वेश्चन आ जाए तो भी आप क्या करोगे, अच्छे से लिख पाओगे उसमें। तो आप देख लो, इसमें क्या है कि मेवाड़ का इतिहास है, उसमें मेदपाट, प्रागवाड़ और सीवी जनपद, ये मेवाड़ को पहले इसके प्राचीन नाम थे। अब देखो आप इसमें कि जो मेवाड़ में पहला वंश जिसके स्थापना हुई थी वो थे गोइल वंश। ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी? गोइल वंश की स्थापना हुई थी 566 ईस्वी के आसपास, और किसने की थी? गोइल ने ही की थी। ठीक है, 566 ईस्वी के आसपास जो गोइल वंश की स्थापना किसने की थी? गोइल ने की थी। लेकिन वो हम वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? कालभोज को। ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? कालभोज को मानते हैं, जबकि गोइल शाखा का जो संस्थापक, एक्चुअल संस्थापक है वो कौन था? गोइल था। अब देखो, इसमें 566 शाखाएं थी, इसमें 24 शाखाएं थी। जो गोइल वंश की कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। अब देखो, इसमें हम पढ़ेंगे आज बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल के बारे में जो फैक्ट है वो सारे लिखे हुए हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बात। मैं आपको एक कहानी के जरिए पूरा इतिहास बताऊंगा बप्पा रावल का, कि बप्पा रावल का नाम ये बप्पा रावल का नाम कालभोज क्यों पड़ा था, इसके गुरु का नाम क्या था, कैसे हुआ था। ठीक है, वो सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में स्थायी मेमोरी के रूप में मतलब क्या हो जाएगी, ये एक चीज सेव हो जाएगी। अब देखो, पॉइंट लिए हैं मैंने, इसी प्रकार पॉइंट लिए ताकि जिस जिस प्रकार हम पॉइंट से आगे बढ़ते जाएंगे आपको मैं क्या करता हूँ, फैक्ट उसके कहानी के जरिए बताता जाऊंगा। अब बप्पा रावल का नाम जो वास्तविक नाम था वो क्या था? कालभोज। अब कालभोज बप्पा रावल का वास्तविक नाम था। आप बोलोगे कि कालभोज क्यों था, कि बप्पा रावल नाम नहीं था क्या? ठीक है, नाम था, लेकिन कालभोज क्या वहां के उस टाइम जो बप्पा रावल है ये क्या है कि उपाधि है, वास्तविक नाम यही है, क्या है? कालभोज। जबकि बप्पा रावल क्या थी, इसमें उपाधि थी उनकी, क्या थी? उपाधि। अब रावल उस टाइम क्या कहते थे? रावल का मतलब था राजकुल। ठीक है, रावल का क्या मतलब था? राजकुल। जो राजकुल परिवार का होता था उसको हम क्या बोलते थे? और रावल। क्या बोलते थे? रावल। और बप्पा, बप्पा यानी क्या होता है कि इसको एक बापू या बाबू के रूप में क्या वहां लिया हुआ है। ठीक है, बापू के रूप में, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जो गुजरात के आसपास जो बॉर्डर का एरिया है उसमें ज्यादातर जो प्रसिद्ध और सम्मानित आदमी होता है उसको क्या कहते हैं? बप्पा ही बोलते हैं, कि बाप जी या बप्पा। ठीक है, इसी प्रकार आप देखे होंगे कि जो महात्मा गांधी है उसको बापू की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। लेकिन क्यों दी थी ये आपको पता होना चाहिए, क्यों उसने बापू की उपाधि क्यों दी थी। ऐसा नहीं कि तो वो डोगरे थे इसलिए उन्होंने बापू की उपाधि दी, गलत बात है, क्योंकि वो सम्मानित व्यक्ति थे, और जो गुजरात में सम्मानित व्यक्ति होता है उसको बापू की उपाधि दी जाती है। यहाँ तक कि वहाँ पे जो आसपास का बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे कोई हम किसी भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो भी वहाँ के लोग ये से बोलते हैं कि किसके दर्शन करने गया था? बाप जी के दर्शन करने गया था। ठीक है, उनको भी क्या बोलते हैं? बाप जी ही बोलते हैं। आप तो अभी का ले लो, ट्रेंडिंग देख लो, देखो रविंद्र जडेजा। ठीक है, आप जब भी वो मैच में अच्छे से अच्छा खेलता है वो,
तो आप ट्विटर हैंडल पर देखना, उसके जो कमेंट देखना गुजरातियों के कमेंट, वो बोलेंगे बप्पा अच्छा खेला आज, बप्पा आज अच्छे विकेट लिए। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डोगरा थे नहीं, वो 30 वर्ष का था। अब उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सम्मानित व्यक्ति है उसको वहाँ पे क्या बोला जाता है? बप्पा। ठीक है, तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी बप्पा क्यों बोला उन्होंने। ठीक है, बप्पा और राहुल है जो राजकुल के परिवार को, उसको क्या बोलते हैं? रावल। और जो महाराजकुल के परिवार होते थे उनको क्या बोल देते हैं? महारावल। समझ में आ गई ये बात? अब देखो कि वास्तविक नाम कार्ल बोज है। कार्ल बोज का बप्पा रावल ये किसने देखा? पहले जो जेम्स टोड था, उन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री पहले किसने लिखी थी? हमारे राजस्थान की हिस्ट्री जेम्स टोड। कि हमारे राजस्थान में यही दुर्भाग्य है कि एक विदेशी आके हमको ये बता रहा है कि हमारे राजस्थान क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब जो जेम्स टोड ने हिस्ट्री लिखी थी, उन्होंने क्या था कि जो बप्पा रावल है, यो किसकी बताती थी उपाधि? शिलादित्य की। किसकी उपाधि बताती थी? शिलादित्य की। एक राजा हुए थे हमारे राजस्थान में, शिलादित्य। ठीक है, बप्पा रावल की उपाधि क्या बताती थी? शिलादित्य। और अब ये किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने शिलादित्य की उपाधि बताई थी। पहले किसने की? ये बप्पा रावल है जो शिलादित्य की उपाधि, शिलादित्य राजा को उपाधि दी हुई है बप्पा रावल। आपको नॉर्मल सा दिमाग में रखना है, एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि जो हीरानंद ओझा है, ठीक है, हीरानंद ओझा एक अच्छे इतिहासकार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने बोला कि जो मेवाड़ में है उनकी राज परिस्थिति देख लो, जो भी मेवाड़ के राजा हैं उनकी सारी राज परिस्थिति देख लो कि जो बप्पा रावल है, ठीक है, बप्पा रावल के पुत्र का क्या नाम दिया हुआ है? खुमाण। क्या दिया नाम दिया हुआ है? खुमाण। तो उससे क्या होता है? अब खुमाण नाम दिया हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर उन्होंने बोला कि जो आहड़ का अभिलेख मिला है, आहड़ का अभिलेख में जो मेवाड़ का इतिहास मिलता है, और आहड़ के अभिलेख में देखो कि जो कालभोज के बेटे के नाम, उसका भी क्या नाम दिया हुआ है? खुमाण। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो बप्पा रावल के नाम के बेटे, बप्पा रावल के बेटे के नाम भी खुमाण है और कालभोज के बेटे के नाम भी खुमाण है। इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि जो दोनों ये नाम क्या है? एक ही है। इसका मतलब कालभोज को ही बप्पा रावल कहते हैं। ठीक है, कालभोज को क्या कहते हैं? बप्पा रावल। ये किसकी थी? ओझा साहब, गौरी शंकर हीरानंद ओझा साहब की। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जो गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने सही जो प्रमाणिक तथ्य दिया था वो किसने दिया था? गौरी शंकर हीरानंद ओझा। ठीक है, एक श्यामलदास भी होते जिन्होंने वीर विनोद किताब लिखी थी। किस क्या दी थी? श्यामलदास होते वीर विनोद, उन्होंने भी दिया था। लेकिन उन्होंने इनकी जो उपाधि वो राजा महेंद्र हुए थे जो शिलादित्य के पोता थे। ठीक है, शिलादित्य के पोता थे महेंद्र, और महेंद्र की उपाधि बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि महेंद्र की उपाधि क्या है? बप्पा रावल। ठीक है, अब आप देखो इसमें कि वो किसके शिष्य थे? शिष्य थे हरित ऋषि के। ठीक है, उस टाइम जो बप्पा रावल थे वो क्या कर रहे थे? जो हरित ऋषि है वो कहाँ के थे? नागदा में रहते थे। नागदा कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है, और नागदा में जो हरित ऋषि है उनकी सेवा करते थे, और उनकी क्या चलाते थे? गायें चलाते थे। क्या चलाते थे? गायें। ये कौन चलाते थे? बप्पा रावल। अब क्या हुआ कि हरित ऋषि का जैसे जैसे समय आ गया, अब वो क्या हो गए लास्ट टाइम ये लास्ट स्टेज पे आ गए थे। अब उन्होंने बुलाया बप्पा रावल को, यानी कालभोज को बुलाया, और बोला कि बोल, तूने मेरी मतलब सेवा की है, अब गायें चराता है, इसका मतलब सेवा की है, तो क्या चाहिए तेरे को? तो उन्होंने बोला कि कोई भी जुगाड़ कर दो। ठीक है, खाने पीने का कुछ भी जुगाड़ कर दो आप, तो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसमें देखो एक जो शिष्य हरित ऋषि थे ये किसके भक्त थे? महादेव के भक्त थे। किसके भक्त थे ये? महादेव के भक्त थे, यानी भगवान शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? भगवान शिव के भक्त थे। तो यहाँ पे एक भटवाड़ा माता होती थी। क्या नाम था? भटवाड़ा, सहित बातंग नाम है। वहाँ पे एक भटवाड़ा माता थी। उन्होंने उनकी तपस्या की थी। किसने की थी तपस्या? हरित ऋषि ने। और बोला कि इस कालभोज को क्या दो कि कोई आशीर्वाद दो, जो ये मांग रहा है उसको ये दो। यानी इसने क्या मांगा था कि भटवाड़ा जो माता है उससे ये मांगा था कि जो कालभोज है उसको मेवाड़ का राजा बना दो। ठीक है, तो भटवाड़ा जो माता थी वो बोली कि नहीं, मैं नहीं बना सकती, इसके लिए आपको और तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या मतलब इसका क्या है कि आपको महादेव की तपस्या करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि मैं तो महादेव का भक्त हूँ, तो मैं तो और तपस्या करूंगा। तब भगवान इसने क्या किया था? हरित ऋषि ने महादेव से तपस्या की थी, और महादेव का आशीर्वाद किस पे रहा था? किसमें? कालभोज में। ठीक है, और कालभोज ने फिर क्या किया था? 734 ईस्वी में। किसमें? 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर जो उसे चित्तौड़ पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। मान मौर्य है। ठीक है, ये मान मौर्य है। एक्चुअल में जो मौर्य मतलब बाद में चलते चलते क्या होता है, इतिहास यही है, इतिहास में यही होता है कि वो धीरे धीरे नाम एक अजीब सा मतलब रुख बदल देता है, और वो क्या होता है? मान मौर्य की जगह मौर्य हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने मान मौर्य को हरा, 734 ईस्वी में मान मौर्य को हरा दिया।
और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैं जीवन भर कहाँ रहा हूँ, नागदा, और नागदा कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। इसका मतलब क्या है कि मेरी राजधानी क्या रहेगी, नागदा। ठीक है, तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि जो मेवाड़ के इतिहास है, मेवाड़ों की जो प्रथम राजधानी है, मेवाड़ों की प्रथम राजधानी क्या थी, वो नागदा थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि राजधानी क्या थी, नागदा, और नागदा कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। यानी जो बप्पा राहुल है ये एक तरीके से किसके फॉलोअर्स थे, हरित ऋषि के फॉलोअर थे, और हरित ऋषि बप्पा राहुल का क्या हो गया, गुरु हो गया। और बप्पा राहुल का वास्तविक नाम क्या, कालभोज था। और उन्हें कितना 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में चित्तौड़ पे मान मौर्य है ना, चित्तौड़ पे जो उस टाइम राजा था मान मौर्य, उस पर आक्रमण करते हैं और क्या करते हैं, चित्तौड़ को जीत लेते हैं और अपनी राजधानी क्या बनाते हैं, नागदा। ठीक है, अब देखो कि जो बप्पा राहुल है वो भी किसके भक्त हो गए, महादेव के, क्योंकि महादेव ने उन्हें शक्ति दी थी और महादेव के भक्त हो गए। इसका मतलब है कि उन्होंने क्या बोला कि नागदा में एक मंदिर बनाएंगे, और मंदिर किसका बनाएंगे, महादेव, यानी महादेव का मतलब एक लिंग जी का मंदिर। किसका मंदिर बनाया था, एक लिंग जी का। अब उन्होंने क्या बनाया था, नागदा में क्या बना दिया, एक लिंग जी का मंदिर बना दिया। किसमें, नागदा में। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि नागदा में एक लिंग जी का मंदिर किसने बनाया था, बप्पा राहुल ने या काल भोज ने। आगे बात समझ में, एकलिंग जी मंदिर मतलब भगवान शिव का ही मंदिर है। और ये आप एक्चुअल में यदि क्वेश्चन आए तो नागदा उदयपुर में, और यदि जगह का नाम पूछा जाए तो महादेव कहाँ पे रहते हैं, कैलाश पर्वत में। यानी ये कैलाशपुरी जगह है, नागदा के पास में कैलाशपुरी जगह है, वहां पे किसका मंदिर है, ये भगवान एकलिंग जी का मंदिर है। ठीक है, इतनी सी मेरे हिसाब से आपको इतनी सी बात क्या हुई, समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं कि उन्होंने मुस्लिम सेना को पराजित किया। मुस्लिम सेना को पराजित किया, इसका मतलब क्या है कि उस टाइम जो अरबों के आक्रमण होते थे, यानी 612 ईस्वी पास, 612 ईस्वी के आसपास क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था 612 ईस्वी के आसपास, अरबों के मतलब जबरदस्त आक्रमण हुआ करते थे। हमारे जो राजस्थान मेवाड़ के इतिहास है, वहाँ मेवाड़ पे क्या होता है, जबरदस्त जो मेवाड़ मुस्लिमों का आक्रमण हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो 612 ईस्वी में जो इतिहास जो आक्रमण होते थे, बप्पा रावल इतने शक्तिशाली शासक थे कि उन्होंने जो मुसलमान थे उनको क्या करा कि भगाते हुए कहाँ तक चले गए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक गजनी नाम की जगह है अफगानिस्तान में। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखी होगी लेकिन आप लिख लेना कि गजनी तक चले गए थे। ठीक है, मुसलमानों को हराते हुए, मुसलमानों की सेना को हराते हुए कहाँ तक चले गए थे, गजनी तक चले गए थे। और गजनी में जो उस टाइम तो शासक था सलीम था, क्या नाम था उसका, सलीम। गजनी में उस टाइम सलीम था, और सलीम को हटा के अपने भांजे को क्या कर देते हैं, वहां का राजा बना देते हैं। कहाँ का, अफगानिस्तान का। ठीक है, जो राजा यहाँ पे देखो आप कितने शक्तिशाली थे। यहाँ पे मेवाड़ में मुस्लिम सेना का आक्रमण होता है और मुस्लिम सेना को भगाते हुए कहाँ चले जाते हैं, अफगानिस्तान। मतलब इतिहास तो ये भी कहता है कि वो ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक ही मतलब क्या होंगे, विस्तार कर लिया था। लेकिन हमारे जो पास फैक्ट तथ्य नहीं है उसके। ठीक है, जो फैक्ट चीज यही है कि उन्होंने कहाँ पर किया, गजनी तक चले गए थे, सलीम को हरा के वहां पे अपने भांजे को क्या दे दिया, वहां पे राजा बना दिया। अब देखो कि जो जब वो वहां पे गए अफगानिस्तान, तो कहाँ से गए, सिंध या पंजाब पाकिस्तान से बॉर्डर से होकर गए थे उनकी सेना। अब क्या होती थी, उस टाइम बहुत ज्यादा सेना होती थी, हजारों में सेना होती थी, और वो कहीं पे बैठ जाती थी तो विश्राम के लिए बैठी थी। तो एक जो पाकिस्तान की जगह है रावलपिंडी, ठीक है, इसका नाम तो रावलपिंडी बाद में पड़ा, देखो ये रावलपिंडी। ठीक है, यहाँ पे एक गाँव था, गाँव एक्चुअल में बाद में बसा था, क्योंकि जब सेना बैठी तो उनके खाने पीने की व्यवस्था होनी थी। तो धीरे धीरे दुकानें डल गई वहाँ पे, और दुकानें के बाद क्या हुआ है, धीरे धीरे क्या हो गई, सारी चीज़ें वहाँ पे लोग रहने लगे। अब उसको क्या हुआ कि उस टाइम की ये नाम कैसे पड़ा। अब जो अभी भी देख लो आपकी जो पंजाब का एरिया है, वहाँ पे गाँवों को क्या कहते हैं, पिंड कहते हैं, गाँवों को क्या बोलते हैं, पिंड कहते हैं। और जो रावल, ठीक है, रावल पिंड यानी रावल तो उसकी उपाधि थी, क्योंकि जो राजकुल का परिवार है उसको राहुल कहते थे, और काल उसको बप्पा राहुल बोलते थे, यानी राहुल। तो किसका पिंड है ये, राहुल पिंड। और राहुल पिंड से ये धीरे धीरे क्या हो गया, राहुल पिंड ही बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब बप्पा राहुल के नाम पे पाकिस्तान में एक गांव का नाम है, उसका गांव के नाम का क्या नाम है, राहुल पिंडी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो आप कि 612 ईस्वी में आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। उसके बाद हम पढ़ते हैं आक्रमण तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, 1192 में। पृथ्वीराज
तृतीय के बीच में होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वी तृतीय के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। अब क्या 612 और 1192 के बीच में देख लो कितने साल का अंतराल है, 480 साल। ठीक है, कितने साल का अंतराल है, 480 साल। क्या आप मानते हो कि 480 साल में एक भी आक्रमण नहीं हुआ था? ठीक है, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो एक्चुअल में आक्रमण हुआ था वो 1192 में पढ़ते हैं, जो मोहम्मद बिन गौरी का हुआ था, मोहम्मद गौरी का हुआ, वही पढ़ते हैं आक्रमण। क्या आप ये चीज मानते हो कि 480 सालों में एक दिन ही आक्रमण हुए थे? डेली आक्रमण होते थे रोजाना, मतलब क्या कि लाखों में लोग मारे जाते थे। लेकिन जो मेवाड़ के शक्तिशाली राजा थे, उनको सूर्यवंशी राजा बोलते हैं, ये क्या होते हैं, उनको पछाड़ दिया करते थे। लेकिन यही हमारे इतिहास की विडंबना है कि उन इतिहास को 480 साल यानी लगभग 500 साल के इतिहास को भूल ही गए हैं। ठीक है, इतिहास का क्या गए हैं कि 500 साल के इतिहास को भूल गए हैं। अभी भी यही चल रहा है कि मीडिया जो फैक्ट चीज है उसको दिखाती नहीं है, और जो गलत ढोंग होता है उसको बार बार रिपीट करती है। ठीक है, तो मेन चीज वही उसी टाइम था कि 480 साल के इतिहास को लोग भूल चुके हैं। ठीक है, और अभी भी हम यही पढ़ते हैं कि 1192 द्वितीय जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसी से मुसलमानों की शुरुआत हुई थी, मुसलमान आक्रमणों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कहानी। अब आगे चलते हैं कि उन्होंने रावलपिंडी रख दिया ना। अब एक सीवी वैद्य थे, ठीक है, ये भी क्या थे, इतिहासकार के थे, सीवी वैद्य। उन्होंने जो बप्पा रावल की जो तुलना की थी चार्ल्स मार्टेल, और चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांस का कमांडर था उस टाइम। कहाँ का था? फ्रांस का कमांडर था चार्ल्स मार्टेल। उससे तुलना की थी, क्योंकि फ्रांस का कमांडर था जहाँ चार्ल्स मार्टेल, वो भी क्या था कि जब वहां से भी मुस्लिम सेना का आक्रमण होता था, वो उनको सारी मुस्लिम सेना को क्या कर देता था, भगा देता था, और आसपास के एरिया को, वहां के आसपास के एरिया को उन्होंने भी सारे एरिया को जीत लिया था। इसलिए उसने सीवी वैद्य ने जो बप्पा रावल की तुलना की थी, वो किसी की थी, चार्ल्स मार्टेल से। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी कि चार्ल्स मार्टेल ने चार्ल्स मार्टेल से तुलना क्यों गई, क्योंकि ये फ्रांस का कमांडर था, और फ्रांस में भी उस टाइम मुस्लिम अरबों के आक्रमण होते थे, और उन्होंने भी जो बप्पा रावल की तरह ही क्या करते थे कि जो मुस्लिम सेना को पराजित किया था। उस हिसाब से उन्होंने फ्रांस के जो चार्ल्स मार्टेल से तुलना कर दी थी। अब देखो कि सोने के उसने सिक्के चलाए, ठीक है, किसने, बप्पा रावल ने, क्योंकि जो पहले भी सिक्के चले, गोयल ने सिक्के चले, चांदी के सिक्के चले, तो उन्होंने बोला कि इतने प्रतापी शासक हैं तो कुछ तो नया करें, तो उन्होंने सोने के सिक्के चलाए, वो भी कितने का, 115 ग्राम का। लिख लेना, आप नोट्स बनाओ तब लिख लेना कि कितने का, 115 ग्राम। और ग्रेन का मतलब है कि उस टाइम गेहूं का दाना होता है, उस हिसाब से देखा जाता था कि गेहूं का दाना यानी 115 गेहूं के दाने के बराबर सोने का वजन था। ठीक है, सोने के सिक्के का वजन तो कितना था, 115 ग्राम का। 115 ग्राम सोने का सिक्के का उस टाइम वजन था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने सोने का सिक्का चलाया। तो पहली बात आ जाए कि पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया था, काल भोज ने और या बप्पा रावल ने, और वो सोने के सिक्के का वजन कितना था, 115 ग्राम का। ठीक है दोस्तों, अब देखो कि उसकी उपाधि, ठीक है, उपाधियां क्या थी कि उनको बोलते थे हिंदू सूरज। नॉर्मल सी है, आप सब समझते हो हिंदू सूरज क्या है, कि जो सूर्यवंशी थे उस टाइम राजपूत राजा, तो इसलिए उनको क्या बोलते थे, हिंदू और सूरज उपाधि लगाते थे। राजगुरु इसका मतलब क्या है कि वो सभी राजाओं का गुरु, क्योंकि यहाँ पे आसपास के जो भी एरिया थे वहां पे उन्होंने आक्रमण करके सारे एरिया जीत लिए थे। अब कोई भी मतलब क्या है कि उससे कोचिंग ले सकते थे कि हमको कैसे युद्ध लड़ना है, क्या करना है, इसलिए उनको क्या कहते थे, राजगुरु कहते थे। और चकवे यानी क्या होता है कि चक्रवर्ती, ये चकवे एक्चुअली बना किससे है, चक्रवर्ती से। चक्रवर्ती यानी क्या होता है कि चारों दिशाओं में राज करने वाला। ठीक है, आप लिख लेना, चक्र होता है चारों दिशाओं में राज करने वाला, यानी उन्होंने चारों दिशाओं को जीत लिया था, यहाँ तक कि मतलब ईरान अफगान तक पहुंच गए थे वो। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या कहते थे, चकवे की उपाधि, राजगुरु, चकवे और हिंदू सूरज की उनको क्या दी गई थी, उपाधि दी थी। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये था बप्पा रावल का इतिहास। ठीक है, आप यदि मेंस का क्वेश्चन लिखोगे तो इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि इसके ज्यादा को जो भी इतिहास है वो फालतू का इतिहास है। ठीक है, आप यदि उसमें लिखोगे कि वो इतने मीटर का वो कपड़ा पहनता था, इतने नाश्ते में बकरे खाता था, वो गलत है। ठीक है, वो क्योंकि वो आपको एग्जामिनर इस उद्देश्य से कभी टेस्ट नहीं लेता कि आपको वो चीजें पूछे। ठीक है, आपको जो फैक्ट चीजें हैं वो आप यहाँ लिख दी, और जो कहानी है कैसे नाम पड़ा, क्यों पड़ा, वो मैंने आपको अच्छे से बता दी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते हैं वापस में, और फिर बंद करते हैं क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप कि मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ प्राकवाड़ सिविल जनपद कहते हैं, गुहिल वंश की शाखा थी, 586 ईस्वी में गुहिल 24 शाखाएं थी। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था, कारबोचा। हरित ऋषि का कौन शिष्य था, हरित ऋषि का शिष्य था
734 में किस पे चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और मानवरी को हराकर क्या बन जाता है, चित्तौड़ का राजा बन जाता है। लेकिन जो नागदा है उसको राजधानी नागदा को ही मानता है, अपनी राजधानी किसको मानता है, नागदा को मान जाता है। मुस्लिमों का आक्रमण होता है तो वो कहाँ तक चला जाता है, गजनी। गजनी कहाँ पे, अफगानिस्तान। और गजनी अफगानिस्तान पे जाता है तो वहाँ के राजा से सलीम को हरा के वहाँ पे अपने भतीजे भांजे को क्या करते हैं, राजा बना देते हैं। और बीच में जहाँ सेना रुकती है, जहाँ एक गाँव होता है पाकिस्तान का, वो था रावलपिंडी, ठीक है। और वो किसके नाम पे नाम पड़ा, बप्पा रावल के नाम पे उसका गांव का नाम हो गया। 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाते हैं, कौन चलाते हैं, बप्पा रावल। और उनकी जो सीवी वैद्य है उन्होंने उसकी तुलना की फ्रांस के कमांडर चार्ल्स मार्टेल से। और उनकी 3 उपाधियां हैं, हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बप्पा रावल की कहानी। अब आगे जैसे टाइम मिलेगा मैं अलर्ट की डाल दूंगा, रतन सिंह की डाल दूंगा, ठीक है, और हमीर की धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे डाल दूंगा। अभी आज ये डाल दूंगा और अभी एक मैथ का और वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, ट्रिक वीडियो डाल दूंगा। तो आप देखिए, और जो भी वीडियो देखते हैं उसको प्लीज, ठीक है, क्योंकि नया चैनल है तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका।